वेलकम टू ICSE 10th। तो आज हम देखेंगे कि कैसे तुम अपना क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसे कैसे पढ़ोगे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए बायोलॉजी में। तो देखो, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें को अच्छे से पढ़ना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से पढ़नी है बायोलॉजी में। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं तुम्हारे बायोलॉजी में, ऑब्जेक्टिव्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, तुम्हारा जो बायोलॉजी का पेपर होता है उसका जो सेक्शन ए होता है उसमें तो तुम्हारे सिर्फ नेम द फॉलोइंग ऐसी चीज़ें, नेम द फॉलोइंग आता है और क्या आता है, मैचिंग आती है तुम्हारे में, ठीक है, मैच करने को आता है, मैचिंग आती है। और तुम्हारे क्या आता है, ऑड वन आउट आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें क्या पढ़ने होंगे, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होंगे। ये सब चीज़ें तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बायो में तुम्हें फोकस क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे। बायो में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बायो में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स मेन होते हैं। तो इसलिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स बायो में बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। जब तुम ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से तैयार करोगे तभी तुम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। डायग्राम प्रैक्टिस इज मस्ट। बायो में तुम्हारे कुछ डायग्राम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली जो तुम्हारे ह्यूमन एनाटॉमी में दिए हैं, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी में तुम्हारे कौन कौन से दिए हैं, एक किडनी का दिया है, ह्यूमन स्पर्म का दिया है। ये सब तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और तुम्हें इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारी लेबलिंग देखनी है अच्छे से और एक एक पार्ट को अच्छे से समझना और एक एक अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तुम्हारे ह्यूमन एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे कौन से इंपॉर्टेंट, जो जेनेटिक्स में है, तुम्हारे जेनेटिक्स में तुम्हारे कौन से, वो जो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में दिए हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सब जो दिए फेसेस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके भी डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने को आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बायो में सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, डायग्राम प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो तुम्हारी क्या है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। बायो का जो तुम्हारा सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में तुम्हारा सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें डायग्राम बेस्ड अच्छे से क्वेश्चंस आकर आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब तुमने अच्छे से पहले तो डायग्राम देखा हो, उसकी सारी लेबलिंग देखी हो और जो डायग्राम के नीचे उससे रिलेटेड पैराग्राफ दिया है उसको तुमने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। तभी तुम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए बायो में सबसे चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स, डायग्राम्स और ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ये, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस समझ में आया तुम्हें। और देखते हैं और क्या चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। देखो, और नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशंस। बायो का पूरा एक अलग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का कम से कम, एग्जैक्ट लोकेशंस का, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। और जब स्पेसिमेन पेपर आएगा तब करेक्ट फॉर्मेट तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या चीज़ कितना मार्क्स कैरी करती है। वो चीज़ तुम्हें तब पता चलेगी जब स्पेसिमेन आएगा। और स्पेसिमेन का उसमें वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पर तुरंत मिल जाएगा जैसे ही स्पेसिमेन पेपर तुम्हारे आएंगे, ठीक है। इसलिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशंस। एग्जैक्ट लोकेशंस जैसे सपोज़ करो कि तुम्हें दे दिया गया थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। ये तुम्हारे थायराइड ग्लैंड जो है ये तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम जो चैप्टर है उस चैप्टर से है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का तुम्हें क्या दे दिया गया, एग्जैक्ट लोकेशन लिखने को दे दिया गया। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इन फ्रंट ऑफ नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक, जस्ट बिलो द लार्निक्स, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। एग्जैक्ट लोकेशन में ये जो कीवर्ड्स हैं ये तुम्हें मिस नहीं करने हैं। जैसे तुम्हें इन फ्रंट ऑफ नेक भी लिखना है और जस्ट बिलो भी लिखना है और द लार्निक्स भी लिखना है। मतलब ये सारे कीवर्ड्स है और अगर तुमने इसमें से कोई भी चीज़ नहीं लिखी, सपोज करो तुमने इन फ्रंट ऑफ नेक नहीं लिखा, तो तुम्हारा ये से अगर तुम जस्ट बिलो द लार्निक्स लिखोगे तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें ये पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ नेक जस्ट बिलो द लार्निक्स, ठीक है। उसके बाद इसीलिए बायो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एग्जैक्ट लोकेशंस। और भी ग्लैंड्स और जो मसल्स हमारी बुक में दी हैं, जो स्पेशली हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में ज़्यादा दी हैं, तो वो सब तुम्हें करनी है एग्जैक्ट लोकेशंस, ठीक है। और चीज़ें तुम्हारी, इसलिए तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन सबकी बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है फंक्शंस, तुम्हें फंक्शंस ही बहुत अच्छे से करना है। सपोज करो तुम्हें यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, थायराइड ग्लैंड का लिखा, थायराइड ग्लैंड का तुम्हें फंक्शंस लिखने को बोला गया है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन तुम्हारी बुक में क्या दिया है, उसमें एक वर्ड लिखा है, रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें बहुत ये जो बेसल है ये तुम्हारा कीवर्ड है, ये पूरा जो है ये सब कीवर्ड है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म लिख दिया, रेगुलेट्स, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, तभी तुम्हें पूरा 1 मार्क्स मिलेगा अगर तुमने पूरा सही से इसको लिखा होगा। इसीलिए बायो में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं तुम्हारे, तुम्हें कोई भी मिस नहीं करना है इसमें। कोई भी वर्ड मिस कर दोगे तो तुम्हारे मार्क्स डायरेक्टली कट जाएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम जितना चाहो तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे बोर्ड तुम्हें क्वेश्चंस फ्रेम करता है और तुम्हें किस हिसाब से तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। ठीक है, तुम इसके लिए कोई क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, जैसे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो या कोई और भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो तुम्हारा नवंबर दिसंबर का टाइम जो तुम्हारा क्रूशियल टाइम होता है उसमें तुम्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसलिए तुम देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ तुम्हारी बायो की चीज़ें जिन्हें तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारी बायो में पूछी जाती हैं। इसके अलावा और कुछ जैसे थ्योरेटिकल लंबे लंबे लेंदी क्वेश्चंस हमारे बायो में नहीं आते हैं। पहली चीज़ हमारे में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बाकी डायग्राम्स बनाने को भी आते हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हारे ऐसे नेम द फॉलोइंग, मैचिंग, ऑड वन आउट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे में कि पहले तुम्हें 4 वर्ड दे देंगे और उसमें से पहला जो वर्ड है वो उसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर तुमसे बोलेंगे कि इसको मतलब ऑड वन आउट बताओ और इसकी जो लास्ट हैं बचे हुए उनकी कैटेगरी बताओ। ठीक है, तो इसलिए ये तुम ऐसे क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आते होंगे, तुमने एक एक वर्ड पढ़ा होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा तुम्हें बायोलॉजी क्लास 10 में कैसे पढ़नी है, क्या क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और तुम्हें वो उन पे स्पेशल फोकस अपना देना है। ठीक है, अभी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस आने वाले हैं जिससे मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें और सब्जेक्ट्स बायोलॉजी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, उसमें तुम कैसे तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है उन सब्जेक्ट्स में, क्या क्या चीज़ों को तुम्हें स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना है और तुम्हारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।